आज हम लोग इसी के लिए विशेष रूप से आए हैं कि तो जो 17 और 18 जुलाई को एक बैठक होने जा रही है, तो वो विपक्षी एकता इसकी बैठक नहीं है। वो मनीष जी, मेरा ये मानना है कि इस देश को कैसे लूटने का मौका मिले, इसका प्लान तैयार करने की वहां पे बैठक होने जा रही है। और मैं जो कह रहा हूँ बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, और अभी उसका कारण बताऊंगा, उसके तथ्य पेश करूंगा मनीष जी, कि ये देश को कैसे लूटा जाए और इसका लूटने का मौका मिले, इसकी तैयारी कैसे, क्या प्लान बना के इसका मौका मिलेगा, वो प्लान बनाने की तैयारी है। और अब बताता हूं मनीष जी क्यों। दर्शकों ने कोयला घोटाला तो मनीष जी बहुत सुना होगा, और वो भी है कि आप लोगों ने कोई कहता था 2 लाख करोड़ का है, कोई कहता था 2.25 लाख करोड़ का है, कि 2.25 लाख का। ये कपिल सिब्बल आके तब बड़ी बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि ये तो जीरो लॉस थ्योरी है। फिर अब कांग्रेसी आके बताते कि आज सजा क्यों नहीं हो रही है, कोर्ट क्या कर रहा है, हम तो बिल्कुल निर्दोष है, कोयला घोटाला हुआ ही नहीं था। आज मनीष जी मैं एक ऐसा प्रमाण देने जा रहा हूं कि उसके बाद न सुप्रीम कोर्ट ना कांग्रेस, किसी की जरूरत नहीं है, फैसला आप कर दोगे 2 मिनट के अंदर। और ये इसलिए लाया हूं कि ये देश लूटने के, जो मैं कह रहा हूं कि देश लूटने की तैयारी, उसका प्लान कैसे बनाया जाए, इसके लिए बैठक 17-18 जनवरी को हो रही है। मोदी को तो अभी बताता हूँ कि मोदी का विकल्प इनका क्या है। मनीष जी, कोयला घोटाले के बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो वही कोयला को, वही जो तो 220-22 ब्लॉक थे, कोयला ब्लॉक, उनका जो नीलामी हुई है, उससे 7 लाख करोड़ रुपए तो मोदी सरकार को मिल चुके। और उसकी उन्हीं कोयल ब्लॉक की नीलामी से 30,35,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये नीलामी, ये क्योंकि इसका एक पीरियड होता है, उस हिसाब से है। जरा वो खबर दिखा दीजिए मनीष जी, जो कोल ब्लॉक की लगी हुई है, दर्शकों बता दो, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग अपनी बात करते हैं कि ये केवल एक आइटम बता रहा हूं आपको, कि 30,35,000 करोड़ जो कोयला खदानों के, उससे मिलने वाले 7 लाख करोड़ उनको मिल चुके, सरकार को, इस देश सरकार को, क्या देश को मिल चुके। ये कहते थे कि जीरो लॉस थ्योरी है, उसके भी आता हूं। ये जो लूट का मौका इनसे नहीं मिल रहा है, इनको डकैती का मौका नहीं मिल रहा, उसके लिए तलाशने जा रहे हैं। जरा अभी आप उस खबर को देख लें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का छल करते हैं देश के साथ, और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है। ये है कौन किससे मिल रहा, क्या कर रहा है, ये प्रपंच तो बहुत होता रहेगा, लेकिन उसका जरा कारण समझिए। पहली खबर बता रही है 185 वर्ष पुराने इन पहले हेडिंग में देख लो। पहली खबर बता रही है कि 185 वर्ष पुराने और अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा और गति संकेत दे रही है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। खैरातियों को इस पे नजर नहीं गई होगी। दूसरी खबर बता रही है कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। धकेलकर 5वें पर कब्जा किया। 2023 में भारत की जीडीपी बढ़कर 3.75 ट्रिलियन हो गया है। क्लिक करिए मनीष जी, तब दिखेगा ऐसे। ये हाँ, चूंकि ये आपके ट्विटर पे है। इन 3 ताकतों के बल पर अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। ये सोनिया जी के देवर जी का ही चैनल है वैसे। फिलहाल भारत ने ब्रिटेन को 6ठे पायदान पर धकेलकर 5वें पर कब्जा किया है। तो खबर आई 2023 में भारत की जीडीपी बढ़कर 3.75 ट्रिलियन तक पहुंच गया। जो 5 ट्रिलियन की बात पीएम कर रहे थे, क्योंकि 2 साल कोरोना का हो गया, इसीलिए 2014 में 2 ट्रिलियन के मुकाबले बड़ी बढ़ोतरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में कई तरह के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। फिलहाल भारतीय इकोनॉमी 5वें स्थान पर है, और अभी भारत से दुनिया में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आ गया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इकोनॉमी में शानदार तेजी दर्ज की गई है, जिससे रैंकिंग में सुधार देखने को मिली है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 7.2 रही, जो दुनिया में इस दौरान सबसे ज्यादा है। मैं इसी की बात कर रहा था कि किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। जब भारत की अर्थव्यवस्था चरम पे है, तो ये चिरकुट टमाटर लेकर के कूद रहे थे, और उसका षड्यंत्र है। और इसके साथ दूसरी वाली होनी, जो दूसरी खबर है, वो भी 1 मिनट दिखा दीजिए, तब उसके बाद दर्शकों की दूसरी शायद अटैच नहीं हो पाई है क्या? अच्छा, दिख नहीं रही है। चलिए
उसे आप बता दीजिए, एक लोगों ने देख लिया तो समझ में आ जाएगा जी। वो मनीष जी, तो वो जो 220 कोयला ब्लॉक है, वो हंसराज अहीर का स्टेटमेंट आया, वो भी साल भर पहले का, अभी का नहीं है। कि जिस वो 200, ये मैंने कहा ना कि ये जो आपने अभी रिपोर्ट मनीष जी ने दिखाई, जो आज आई है गोल्डमैन सैक्स की अभी कुछ घंटे पहले, कि भारत जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा, जो उसकी दशा दिशा और गति है उसकी अर्थव्यवस्था की। लेकिन मनीष जी, ये उसको ये मैंने दूसरी खबर लगाई थी कि ऐसा होगा क्यों या ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इसीलिए कोयला ब्लॉक वाला, कि वो 220 कोयला खदानें इन कांग्रेसियों ने फ्री में अलॉट कर दी थी अपने चमचों को, अपने नेताओं को, दलालों को। ये मीडिया के दलाल थे उसमें कुछ शामिल, कि 220 जो इन्होंने फ्री में दी थी, उनका जब नरेंद्र मोदी ने नीलामी की तो 30,35,000 करोड़ में वो गई। तो वो जो कांग्रेस ने, ये यूपीए सरकार ने, तथाकथित महान ईमानदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कोयला आवंटन किया था, तो वो बेईमानी हुई थी कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं, देश को लूटा गया था कि नहीं, ये किसी सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने मुफ्त में दे दिया था, उसका जब नीलामी कराई है नरेंद्र मोदी ने, तो 30,35,000 करोड़ रुपए इस देश को मिलेगा, जिसमें से 7 लाख करोड़ मिल चुके। ये चरणबद्ध तरीके से नीलामी होने वाली है। तो इस तरह की लूट का मौका पिछले 10 साल से नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना कि देश को लूटने का कांग्रेस, अब आता हूं कि कांग्रेस को क्या इसलिए सरकार में सत्ता सौंप दी जाए, प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इसलिए बना दिया जाए कि जो जो कोयले की खदानें 30 लाख करोड़ देके जा रही है देश को, उन खदानों को कांग्रेस ने मुफ्त में दे दिया था। तो ये देश को लूटना इसी को कहते हैं, ये होता है लूट, जघन्य लूट। ये दस्तावेजी लूट है, इसमें कोई कोर्ट कचहरी अदालत और कपिल सिब्बल की जरूरत नहीं है। नहीं। जब भी कोई कांग्रेसी आपको सामने आ जाए, तो उससे बस इतना ही पूछिए कि जिन खदानों को नीलाम करके नरेंद्र मोदी ने 30 लाख करोड़ इस देश के खजाने में जमा कराए हैं, तुमने वो खदानें मुफ्त में क्यों दे दी थी, निःशुल्क क्यों दे दी थी, किन दलालों को दी थी, तुमको कितना उसमें कट मनी मिला था। तो देश ऐसे लूट रहा था। मैं केवल एक प्रकरण की बात कर रहा हूं कि ये कोयला घोटाले में 30 लाख करोड़ रुपए, और ये नरेंद्र मोदी ने कोई मुकदमा नहीं किया, कोई नहीं किया, उन्होंने उसको नीलाम करके देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब बता दो मैं लूट क्यों कह रहा हूँ कि देश कैसे लूटा जाए, इसकी इसकी बैठक बेंगलोर में होने जा रही है। जिस आपने 2G घोटाले का बड़ा सुना होगा, कुछ खैराती और कुछ अपने जो लठमार हिंदू हैं कि मोदी ने डील कर ली, फलाना कर लिया, और 2G में सजा नहीं हुई, वहां तो बरी हो गए सब लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कोर्ट को करिए दरकिनार। वो पूरा 2G स्पेक्ट्रम जो इन्होंने 5 या 7 हजार करोड़ रुपए में बांट दिए थे, उस 2G स्पेक्ट्रम को जब नरेंद्र मोदी ने नीलाम किया, तो देश को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। तो जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपए वो मिले, वो इन्होंने 7 हजार करोड़ में नीलाम कर दिए थे। इसीलिए डी राजा और कनिमोझी कई कई महीने जेल में रहे थे। तो अभी उसके हाई कोर्ट में अपील है। वो तो निचली अदालत को एक अलग खेल है, वो बताया था कि वो उसका वकील, सरकारी वकील का पूरा खेल था उसमें। तो जो चीज इन्होंने 7 हजार करोड़ में बेची थी, वो 1.5 लाख करोड़, और जो इन्होंने देश की संपदा मुफ्त में दी थी, वो 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़। तो ये देश को लूटने का इस तरह से कैसे लूट रहा था हिंदुस्तान, जो अब जब पिछले 9 साल से नहीं लूट रहा है, तो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा हिंदुस्तान, इसमें समय लगेगा। लेकिन जो हमारी दशा दिशा और गति है, तो ये जो 17-18 तारीख को गैंग इकट्ठा होने जा रहा है, ये देश को लूटने वाला, कि इनको इन्होंने किस तरह से लूटा, उसका एक सबसे बड़ा और सबसे भयंकर उदाहरण मैंने अभी आपको कोयला घोटाले वाला बताया। अभी वो मैं डाल दूंगा ट्विटर पे, मनीष जी को नहीं मिल पा रहा तो वो खबर भी मैं डालूंगा। तो वो उसको देखिए कि एक उदाहरण। और अब दूसरे इनके जो सहयोगी, जरा उनकी बात कर लूं, तो लालू यादव के कहने को जरूरत नहीं कि हरि कथा अनंता, 5-5 मामलों में सजा याफ्ता, वो उस पूरे गठबंधन का वो जो है मास्टरमाइंड कह लीजिए, मास्टरमाइंड सरगना। तो वो 5 बार का सरकारी संपत्ति की लूट को खा जाने वाला, उस कुकर्म के आरोप में उसको 5-5 मामलों में सजा। तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी, वो सब छोड़ दीजिए, आतंकवादी छोड़े थे, गुंडे छोड़े थे। सीएजी की रिपोर्ट है कि जब 5 साल के कार्यकाल में
समाजवादी पार्टी 97,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाई। ये 97,000 करोड़ कहाँ गायब हो गए। तो यानी 97,000 करोड़ का मतलब आप समझ रहे हैं 5 साल के कार्यकाल में कि लगभग लगभग 20,000 करोड़ हर साल लूट लिए गए, जो उत्तर प्रदेश की जनता के हिस्से के थे। तो जो पब्लिक का धन, एक मामला खाली सीएजी ने बताया कि 97,000 करोड़ ये उत्तर प्रदेश की सरकार कोई हिसाब दे नहीं पाई, ना कोई कागज था इसके पास, ना कोई फिजिकल ये उसका कर पाए। बस ये इधर उधर खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हुए तो समझ लीजिए वो कैसे खर्चा हुए थे, कहाँ खर्चा हुए थे। तो इनके कारनामे ये हैं। तो ये जब ये प्रदेश में थे तो उन्होंने 1 लाख करोड़ लूटा, वो केंद्र में थे तो उन्होंने 30 लाख करोड़ लूटने की कोशिश की। वो लालू यादव जेल चला गया, ममता बनर्जी का 2-2 मंत्री जेल में, भतीजा जेल जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये इनका सबका जो रिपोर्ट कार्ड है, इनकी सबकी जो प्रोफाइल है कि कैसे देश को लूटा जाए। नहीं तो इनकी लालू जो तो सजा याफ्ता है, अब तो पूरा कुनबा जा रहा है, चार्जशीटेड हो चुका हुआ है। बेटा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो 5वीं फेल बेटा जो पर्यावरण मंत्री है, पत्नी राबड़ी देवी, सब चार्जशीटेड हो गई। बेटी जो राज्यसभा मेंबर है, और बेशर्मी ये कि चार्जशीटेड होने पर भी सत्ता में काबिज है और बैठक करने जा रहे हैं ये बेंगलुरु में। मैं वही बता रहा हूँ कि ये इसको हम लोग को इसलिए बोलना पड़ा कि ये जितने चैनल है ये हवा बनाएगा 18 को होगी, गठबंधन होगा, मजबूत गठबंधन होगा, ऐसा होगा। इनमें से कोई चैनल नहीं बता रहा कि एक ने 30 लाख करोड़ रुपए की माल, हिंदू देश का माल, वो फ्री में दे दिया था, लूट लिया था, जिसको कोर्ट की वजह से रुका। वो एक है जो 97,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं दिया, उसने पूरा खर्चा करके बोले लील गया समझिए। एक 5 बार, तो ये 5-5 बार का सजा याफ्ता, उसका एक मंत्री जेल में, स्टालिन का। मतलब जिस पे हाथ रख दीजिए, जिसको उंगली दिखा दीजिए, वही बुरी तरह से बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और सरकारी रकम की लूट में कालिक से ऊपर से लेकर नीचे तक सराबोर है। और ये सब कह रहे हैं उस नरेंद्र मोदी का हम विकल्प बनेंगे जिस नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट अमेरिका से आज ही आया है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 9 साल में इस हालत में पहुंचा दिया है कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भारत। और दर्शकों को बता दूं कि ये पहली रिपोर्ट नहीं है, कि ये तो क्योंकि आज आई है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। कुछ घंटे पहले आप गूगल पे ढूंढिएगा 2016, 2017, 2019, 2021, दुनिया की अलग अलग जो इस तरह की एजेंसियां हैं, उन्होंने अलग अलग पैमाने पर करके जो भाषा बोली है, आज गोल्डमैन सैक्स ने यही भाषा दुनिया की सारी एजेंसियां 2016 से बोल रही हैं। जब नरेंद्र मोदी को आए केवल 4 साल, समझिए 2 साल हुए थे, कि उसी समय से जब वही मनीष जी उन्होंने नीलामी शुरू की थी, जब स्पेक्ट्रम की और कोयला खदानों की, तो दुनिया की आंखें खुल गई थी कि ईमानदार आदमी आया और ईमानदारी से पैसे इकट्ठे कर रहा है। जो अक्सर मैं कहता हूं कि 16 लाख करोड़ का बजट सरदार जी का था, मनमोहन सिंह का, उसको आज अगर 42 लाख करोड़ का बनाया नरेंद्र मोदी ने, तो वही नरेंद्र मोदी के घर में कोई पेड़ थोड़ी लगा पैसे का जो तोड़ तोड़ लाते हैं। ये जो चोरी करते थे, चोरी करवाते थे, लूटते थे, लुटवाते थे, वो लूट पाट चोरी चकारी सब बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने। तो देश के पास पैसा तब भी था, लेकिन तब ये लूटा जाता था। उसका एक उदाहरण आज ये कोयला घोटाले, कोयला खदानों वाले मामले से दे दिया आपको। तो ये जो 17-18 को है, इसको इसी तरह से बात करिए, इसकी यही चर्चा करिए। न्यूज चैनलों के झूठे प्रपंच में न फंसिए। मीडिया किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के प्यासा हो गया है खून का, वो आज आपको पीटीआई का दिखाया कि कैसे पीटीआई ने सरासर सफेद झूठ बोला, और बाद में उसको लगा कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, तो उसने आके माफी मांगने का पाखंड कर दिया जब वो वायरल हो चुकी थी। तो ये है कि वो एक इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। 2002 में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब आज का जो तिहाड़ रिटर्न संपादक जो राष्ट्रवादी बना हुआ है उसने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र को टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया, और सर 6 महीने बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने माफी मांगा था सर, 6 महीने बाद। और वो भी माफीनामा क्या, देश के हर संस्करण में छापा था फर्जी खबर, और माफीनामा सिर्फ अहमदाबाद संस्करण में छापा था। और मैंने अपनी किताब उसकी पूरी व्याख्या एसआईटी रिपोर्ट के साथ की हुई है, पत्रकारिता के काला अध्याय में। और आज इसने पीटीआई ने इसलिए माफी मांग ली तुरंत, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम और आप जैसे लोग नग्न कर देते हैं तुरंत। हाँ बस वो इतना बनी जी। और इसमें स्पष्ट कर दूं कि जैसे आप अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे कि पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा, या 5 लुटेरों को पकड़ा, या 5 डकैतों को पकड़ा, तो वो जब 5 इकट्ठे ऐसे पकड़े जाते तो उसमें होता है कि ये डकैती की योजना बना रहे थे, चोरी की योजना बना रहे थे, लूट की योजना बनाते हुए पकड़ा। ये आपको नियमित अखबार में खबरें मिलती होंगी। तो जैसे लूट की योजना, डकैती की योजना, चोरी की योजना बनाते हुए डकैत पकड़े जाते हैं, वैसे ही देश कैसे लूटा जाए
ये योजना बनाने के लिए पूरा गैंग वहां पे इकट्ठा हो रहा है 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में। और उसको पकड़ने का जिम्मा हमारा आपका हर उस राष्ट्रभक्त नागरिक का जो सोशल मीडिया पे है, छापा मार के इनको 17-18 को पकड़िए। सबूत ये है कि 30-30 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लुटा दिए थे। ये था आज का। बिल्कुल, और इसीलिए मेहुल जी कह रहे दलालों और खैरातियों को सड़क पर लाकर रख दिया गया है। बिल्कुल, हमारे और आपके सब, हम लोग सबके मिलकर के सहयोग, इसमें सब आदमी जिम्मेदार हैं। आज आप भी जब हम इस वीडियो को साझा करते हैं, जब उस फैक्ट के साथ, तो भी आप भी इसकी ताकत है सोशल मीडिया के। तो ये हर लोग हैं, और सचमुच ये दलाल और ये खैराती तो सर, अब खलियर खैराती और खैराती तो मुझे लग रहा है भार्गव और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को शामिल करना होगा इसे, ये शब्द जो है पॉपुलर हो चुका है। और मनीष जी एक और बता दूं कि इस तरह की जो योजना जब चोर लुटेरे डकैत कहीं बनाते हैं तो वो उस जगह का चयन करते हैं जहां का पुलिस वाला उनके फेवर का हो, या मतलब सख्त तो कम से कम ना हो। और इसीलिए कारण आपको एक और बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी बता रही है हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे। लेकिन आपने कहीं सुना नहीं होगा कि इस तरह की कोई चर्चा उत्तर प्रदेश में होगी या ये सारे गठबंधन आके यहाँ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ का दरोगा जो है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो बहुत सख्त है। तो उन्होंने यहाँ से 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर योजना बनाने की ठानी है कि उत्तर प्रदेश से कम कहते हैं ना कि जो सख्त दरोगा होता है उससे बहुत दूर खास तो योजना सुरक्षित जगह बनाई जाती है। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ योजना आराम से बनेगी। या पटना में बनानी थी, उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे बड़ा भाई वहां थे, कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है, योजना तो यही बनाते। लेकिन यहाँ दरोगा बहुत सकता है, और इस तरह की योजना चोर चकार डकैत जो है बड़ी सुरक्षित जगह कहीं बैठते हैं जहाँ कोई पुलिस का खतरा ना हो। यहाँ पे दरोगा बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने बहुत दूर 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर बंगलौर में बनाने की योजना बनाई। ये चीज थी।